दोस्तों, रक्षाबंधन एक पवित्र और पावन त्योहार है। यूट्यूब और हमारी तरफ से हमारे दर्शकों को रक्षाबंधन की ढेर शुभकामनाएं। रक्षाबंधन 2023। इस साल रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार को है। राखी बांधने और रक्षा बंधन अनुष्ठान करने का शुभ मुहूर्त भद्रा समाप्ति समय के बाद रात 9:01 के बाद शुरू होगा। इस बीच पूर्णिमा तिथि या पूर्णिमा 30 अगस्त को सुबह 10:58 से शुरू होगी और 31 अगस्त को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। भाई की कलाई पर राखी बांधने का सिलसिला बेहद प्राचीन है। रक्षाबंधन का इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। वह भी तब जब आर्य समाज में सभ्यता की रचना की शुरुआत मात्र हुई थी। रक्षाबंधन पर्व पर जहां बहनों को भाइयों की कलाई में रक्षा का धागा बांधने का बेसब्री से इंतजार है, वहीं दूर दराज बसे भाइयों को भी इस बात का इंतजार है कि उनकी बहना उन्हें राखी भेजे। उन भाइयों को निराश होने की जरूरत नहीं है जिनकी अपनी सगी बहन नहीं है, क्योंकि मुंहबोली बहनों से राखी बंधवाने की परंपरा भी काफी पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रक्षा सूत्र की कहानी की शुरुआत इंद्राणी ने शुरू की। वृत्रासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी पत्नी इंद्राणी ने गुरु बृहस्पति के कहने पर अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। महाभारत के दौरान द्रौपदी ने कृष्ण की कलाई पर राखी बांधी थी जब राजा शिशुपाल के खिलाफ अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करते समय उनकी उंगली घायल हो गई थी। जब कृष्ण के हाथ से खून बह रहा था, तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी से एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। बदले में कृष्ण ने प्रतिज्ञा की कि वह द्रौपदी की रक्षा के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। भगवान विष्णु ने जब आकार बड़ा कर लिया और 3 पग में ही पूरी धरती नाप ली और राजा बलि को रहने के लिए पाताल लोक दे दिया, तब राजा बलि ने भगवान विष्णु से एक वरदान मांगा कि भगवान, मैं जब भी देखूं तो सिर्फ आपको ही देखूं। सोते जागते हर क्षण मैं आपको ही देखना चाहता हूं। भगवान ने राजा बलि को ये वरदान दे दिया और राजा के साथ पाताल लोक में ही रहने लगे। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास भेष बदलकर गईं और उनके पास जाते ही रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो मां ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही हैं। राजा ने मां की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि को राखी बांधी और उनके भगवान विष्णु को मान लिया है। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का ये पावन पर्व मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों को देखें तो इस त्योहार की शुरुआत की उत्पत्ति लगभग 6000 साल पहले बताई गई है। इसके कई साक्ष्य भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इतिहास के पन्नों से रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य रानी कर्णावती व सम्राट हुमायूं है। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थीं। उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी और अपनी प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकलता देख रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा दिया था। सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरु को राखी बांधकर अपना मुंहबोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को न मारने का वचन लिया। पुरु ने युद्ध के दौरान हाथ में बंधी राखी का और अपनी बहन को दिए हुए वचन का सम्मान करते हुए सिकंदर को जीवन दान दिया। बंगाल के विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा की गई थी और 16 अक्टूबर 1905 को शुरू हुई थी। उस दिन
रवींद्रनाथ टैगोर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए राखी बंधन दिवस मनाना शुरू किया था। उसके बाद रक्षा बंधन के प्रचार प्रसार का श्रेय हमारे देश के ब्राह्मण विद्वानों को जाता है, जो गांव कस्बों में घूम घूम कर अपने यजमानों को इस रक्षाबंधन से अवगत कराया। उनके हाथ पर राखियां बांधकर उसका महत्व उन्हें समझाया। रक्षा सूत्र कोई भी किसी को भी बांध सकता है, उसकी रक्षा के लिए, और जो बांध रहा है उसकी रक्षा के लिए भी। लेकिन वर्तमान में प्रचलन से ये परंपरा अब भाई और बहन के बीच ही सिमट कर रह गई है। ये अच्छा भी है। भाई को अपनी बहन की रक्षा का वचन देना चाहिए और बहन भी भाई की लंबी आयु की कामना करे। हिंदू धर्म के सभी धार्मिक अनुष्ठानों में रक्षा सूत्र बांधते समय इसी मंत्र का उच्चारण करते हैं। येन बधो बलिराजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम्पी बदनामी रिक्षेमा, चल माँ चल। इस श्लोक का हिंदी भावार्थ है, जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। हे रिक्षे, राखी, तुम अडिग रहना, तू अपने संकल्प से कभी भी विचलित न होना।